आज की कहानी है औलाद का कर्तव्य। सुबह अलार्म की घंटी बजते ही आर्या की नींद खुल गई। वह बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से उसके छोटे भाई के कांपती आवाज़ आई, दीदी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। श्याम सुंदर वर्मा अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखों के सामने मानो पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। बचपन में घर की तंगी देख उन्होंने किशोरावस्था में ही काम करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा जमा कर एक छोटी सी दुकान खोली। मेहनत रंग लाई और कारोबार धीरे धीरे बढ़ा। माँ बाप की सेवा करते हुए उनकी शादी सावित्री देवी से हुई। दोनों ने मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। पहले बेटा विकास हुआ, फिर 3 साल बाद आर्या का जन्म। श्याम सुंदर का लगाव हमेशा बेटी से ज़्यादा रहा। पढ़ाई में आर्या अव्वल रहती, जबकि विकास औसत अंक लाता और पिता के मुंह से अक्सर नालायक सुनता। समय बीतता गया। आर्या ने इंजीनियरिंग पूरी कर नौकरी पकड़ ली, जबकि विकास ने पिताजी का व्यवसाय संभाला। बेटी की शादी कर ससुराल भेज दी गई और बेटे की शादी कर बहू घर में आ गई। करीब 3 साल पहले सावित्री देवी का देहांत हो गया। तब से पुरानी यादें श्याम सुंदर के दिल में और गहरी बैठ गई। अब हाल इतना बिगड़ चुका था कि करीबी रिश्तेदार भी उनका हाल पूछने आने लगे। श्याम के 5 बज रहे थे। बेटा बहू, पोता पोती और रिश्तेदार उसके चारों ओर चिंतित बैठे थे। घर में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से आर्या और उसका पति उतरे। उन्हें देखते ही कमरे में हलचल हो गई। श्याम सुंदर की आंखों में चमक आ गई। आर्या रोते हुए पापा से लिपट गई। दामाद ने झुककर पैर छुए। तभी कमरे में वकील साहब आ गए। सबकी निगाहें उनकी ओर टिक गई। वसीयत पढ़ी गई। मैं श्याम सुंदर वर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम करता हूँ। दुकान और व्यवसाय पर केवल बेटे का अधिकार होगा। मेरे बैंक खाते में जो भी रकम है उसका आधा बेटे बहू के नाम, जिसमें से 1/4 हिस्सा पोता पोती और 1/4 हिस्सा मेरी बेटी आर्या को देता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। जो पिता बेटी से इतना प्रेम करता था, उसने उसे संपत्ति में इतना कम हिस्सा क्यों दिया। आर्या, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, पापा, आपने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अपने नालायक बेटे को सब दे दिया और मुझे पराया समझ लिया। मैंने हमेशा आपका नाम रोशन किया, लेकिन आपने मुझे ही भूल गए। कानून बेटा बेटी को बराबर हक देता है, फिर आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया। श्याम सुंदर ने हल्की मुस्कान के साथ कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, तू हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रही है। तेरी पढ़ाई, तेरी पसंद की शादी, हर जगह मैंने तेरा साथ दिया। अपना कर्तव्य मैंने पूरी तरह निभाया। कानून की तू बात करती है, पर वो अधिकार पुश्तैनी संपत्ति पर होता है और हमारे पास तो कभी कुछ था ही नहीं। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और इसे बांटने का हक मेरा है। इस बंटवारे के पीछे एक वजह है तेरी माँ के जीते जी और उसके जाने के बाद तेरे भाई और तेरी भाभी ने मेरी पूरी सेवा की। पिछले 1 साल से मैं बिस्तर पर हूँ तो तेरी भाभी ने मुझे पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर मेरे कपड़े धोने तक हर काम किया। आज की बहुएं चाहे तो जिम्मेदारियों से बच सकती है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। विकास, जिसे मैं नालायक कहता था, वही रात रात भर मेरे पास बैठा, मेरे पैर दबाता, खुद हाथ से खाना खिलाता। पोता पोती दिन भर मेरे साथ खेलते और हंसाते। बेटी, तेरी माँ अंतिम समय में तुझे बहुत याद करती थी। कुछ देर उसके पास बैठने आ जाती तो उसे सुकून मिलता, लेकिन तू नहीं आई। कई बार बुलाया, पर तू अपने ससुराल और घूमने फिरने में इतनी व्यस्त रही
कि समय नहीं निकाल पाई। श्याम सुंदर की सांसें तेज हो गई। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी बस यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे। और यह कहकर वे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए। दुनिया को यह सीख देकर गए कि हक जताने से पहले कर्तव्य निभाना जरूरी होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि पहले हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के वक्त हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता और हक जताने हर कोई आ जाता है। तो हक जताने से पहले अपने कर्तव्य निभाना सीखे। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।